गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमारे टॉपिक आर्टिकल्स चल रहा था उसमें हमने ए और एन का यूज़ देख लिया था। तो हम और आज यूज़ ऑफ द देखेंगे। द का यूज़ कहाँ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द का यूज़ कहाँ किया जाता है। बिफोर रिवर, ओशियन, कैनाल, माउंटेन etc, जहाँ पर नदी, महासागर, नहर, पहाड़ आदि के नाम आ जाए उनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द गंगा, ये नदी है, तो गंगा जो है भारत की महत्वपूर्ण नदी है, भारत की बड़ी नदी है, तो इसमें हमने द का यूज़ किया है। इसी तरह हम देखेंगे द हिमालय, यहाँ पर्वत की बात की जा रही है, पहाड़ की बात की जा रही है, तो यहाँ द का यूज़ किया गया। इसी तरह हम देखेंगे द रेड सी, लाल सागर, तो इसमें सागर की बात की गई है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम द का यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बी वाला, बिफोर कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट एन एंटायर स्पीशीज, यानी कि कॉमन नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले एक पूरी प्रजाति यानी कि एक वर्ग या एक प्रजाति का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए भी द का यूज़ किया जाता है। यानी कि कॉमन नाउन से पहले कहीं एक प्रजाति या एक वर्ग की बात की जाए वहाँ पर भी द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखते हैं, द काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल, गाय जो है एक उपयोगी पशु है। तो यहाँ सिर्फ एक गाय की बात नहीं की गई है, सिंगल गाय की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरी गाय प्रजाति की बात हो रही है कि गाय जो है एक उपयोगी पशु है। यहाँ पूरी गाय प्रजाति को संदर्भ किया गया है। इसी तरह हम देखते हैं कि द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो यहाँ सिर्फ एक कुत्ते की बात नहीं कही गई है, बल्कि पूरे कुत्ते प्रजाति, पूरा उसके वर्ग की बात कही गई है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका थर्ड, बिफोर और रिलीजियस बुक्स, सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों से पहले जो, यानी कि जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती है उनसे पहले भी द का यूज़ किया जाता है, चाहे वो कोई सी ही रिलीजियस की हो। जैसे कि द कुरान, द बाइबल, द गीता, द रामायण, इस तरह की अगर कोई सी भी धार्मिक पुस्तक की बात की जाए तो वहाँ द का यूज़ किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट कि माय मदर रीड्स द रामायण डेली, मेरी माँ रोज़ाना रामायण पढ़ती है। तो यहाँ धार्मिक पुस्तक की बात की गई है, रामायण की बात की गई है। इसी तरह द बाइबल इज़ ए होली बुक, बाइबल एक पवित्र पुस्तक है। तो यहाँ भी धार्मिक किताब की बात की गई है, धार्मिक पुस्तक से जोड़ा गया है यहाँ। तो इस तरह के सेंटेंस में हम द का यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डी, कि बिफोर नेम ऑफ ऑल द फोर डायरेक्शन इफ ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड विथ इट्स डिस्क्रिप्शन, यानी कि सभी चार दिशाओं से पहले इफ़ ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड विथ ए डिस्क्रिप्शन, यदि किसी संबंध सूचक अवयव का यूज़ किया जाए इसके बारे में बताने के लिए या इसका विवरण देने के लिए किसी संबंध सूचक अवयव का यूज़ किया जाए तो वहाँ पर भी द का यूज़ किया जाता है डायरेक्शंस के नामों में। जैसे कि हम देखते हैं इसका फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट टू द साउथ टू द नॉर्थ, यानी कि पूर्व से या पश्चिम से, दक्षिण से या उत्तर से, इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे। उसके अलावा एक और दिया हुआ है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। या इस तरह का कहीं एक पूरा सेंटेंस आ जाए उसमें अगर ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो उसमें भी हम द का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे की एग्जांपल देखेंगे।
ई दे रखा है आपके यहाँ पर, हम पढ़ते हैं बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी कि जहाँ किसी की विशेषता बताई जाए, किसी इंसान की विशेषता की बात की जाए, सुपरलेटिव डिग्रीज आए, उस तरह के सेंटेंस में भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द बेस्ट, द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट, यानी कि सबसे अच्छा और सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट वही सबसे लंबा या ऊंचा। इस तरह के अगर कहीं सेंटेंस आ जाए, किसी की विशेषता बताई जाए, सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाए, तो उस तरह के सेंटेंस में हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं, इट इज़ द बेस्ट बुक, यह सबसे अच्छी पुस्तक है। मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय, मोहन जो है वो सबसे लंबा लड़का है। तो अगर इस तरह के कहीं सेंटेंस आ जाए जहाँ किसी की सुपरलेटिव डिग्री बताई जाए, किसी की विशेषता की बात की जाए, तो उस तरह के सेंटेंस में हम द का यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एफ देखते हैं, बिफोर ऑल द यूनिक थिंग्स, यानी कि सब अनोखी चीज़ों से पहले, सबसे अनोखी जो, या यूँ कह सकते हैं कि विश्व में एकमात्र वो चीज़ हो या अनोखी हो, उस तरह के सेंटेंस में हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि क्या है हो सकती है, जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, यानी कि सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, या आकाश, पृथ्वी। इन तरह के सेंटेंस आ जाए या इन चीज़ों की बात की जाए, तो उस तरह के उस सेंटेंस में हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका फर्स्ट, द सन इज राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है। द स्काई इज़ ब्लू, आकाश जो है वो नीला है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इस तरह के सेंटेंस आ जाए जहाँ यूनिक चीज़ की बात की जाए, अनोखी चीज़ की बात की जाए, या सिर्फ एक हो, वो ओनली वर्ड में सिर्फ एक हो, उस तरह के सेंटेंस में भी हम द का यूज़ करेंगे। तो आज की क्लास में हमने यूज़ ऑफ द देखा है कि किस सेंटेंस में द का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने देखा था कि रिवर या ओशियन, माउंटेन वगैरह की बात की जाए, उसमें द का यूज़ होगा। और उसके बाद हमने देखा था कि कॉमन नाउन में, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से पहले किसी प्रजाति या वर्ग की बात की जाए, उसमें द का यूज़ होगा। किसी रिलीजियस बुक्स की बात की जाए, उसमें द का यूज़ होगा। डायरेक्शंस की बात की जाए, उसमें द का यूज़ होगा। और किसी की सुपरलेटिव डिग्रीज की बात की जाए, उसमें भी द का यूज़ होगा। उसके बाद यूनिक थिंग की बात की जाए, उसमें भी द का यूज़ होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कहाँ पर द का यूज़ किया जाता है, और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको फिल करें।